जे इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स, मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और अपनी मेरी इस पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करोगे, पूरी कंप्लीटली वॉच करोगे, तो तभी आपको फायदा है जे इलेक्ट्रिकल के पेपर को क्रैक करने के लिए। बिकॉज मैं देख रहा था कई सारे चैनल्स हैं, कई सारे यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं जो अपनी अपनी वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, जहां पर डिफरेंट तरीके बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से जे इलेक्ट्रिकल का पेपर पास किया जाए। बट मैं आप लोगों से बात करूंगा, एक प्रिस्क्राइब्ड बात करूंगा, एक शॉर्टकट टेक्निक में बात करूंगा, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, एक शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा कि बहुत सालों के बाद ये जे इलेक्ट्रिकल की पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं, पोस्टें निकल गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेगा, जेकेएसएसबी के फॉर्म को फिल करेगा और आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो जेकेएसएसबी जे इलेक्ट्रिकल में हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी सिलेक्शन करवानी है तो कुछ चीजें हैं, जो चीजें को ध्यान में रखो। बिकॉज मैंने पहले भी बोला आप लोगों से, आज भी इस वीडियो में बोल रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज दैट जे इलेक्ट्रिकल वही बनेगा जो स्मार्ट वर्क करेगा, जो हार्ड वर्क नहीं करेगा। हार्ड वर्क कर लिया यार, हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क किया। जब हम लोग अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, चाहे वो बीटेक कर रहे थे या डिप्लोमा कर रहे थे, एक होड़ लगी हुई थी कि कितने परसेंट मार्क्स आते हैं, मैंने फर्स्ट डिवीजन में लेनी है डिग्री या डिप्लोमा, या डिस्टिंक्शन में लेनी है या सेकंड डिवीजन में लेनी है। अकॉर्डिंगली आप लोगों का डिग्री, आप लोगों का डिप्लोमा में वो मार्क्स आ चुके हैं। बट यहां पर क्या है, अगर एक कैंडिडेट के 90% मार्क्स या 80% मार्क्स हैं और उसके यूजी डिग्री में या उसके डिप्लोमा में, उससे भी कंपीट करना है, और एक स्टूडेंट है जिसके 60% या 70% मार्क्स हैं, उससे भी कंपीट करना है। पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क करोगे तभी जेई इलेक्ट्रिकल की सिलेक्शन तुम कर पाओगे, उसमें आप कंपीट कर पाओगे। तो कुछ चीजें हैं जो अपने दिमाग में बिठा के रखना जब भी आप जेई इलेक्ट्रिकल के पेपर की तैयारी करना शुरू करोगे। द थिंग इज, जितना यहां पर तैयारी करोगे, जितना यहां पर क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आसान रहेगा जब पेपर का सेंटर बनेगा और जिस दिन आप लोगों का पेपर बनेगा। बिकॉज मैं देख रहा था कई ऐसे चैनल्स हैं या कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, जो बच्चे को पूरा पूरा थियरी पोर्शन पढ़ा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है यार, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें आइडिया होना चाहिए, आइडिया रखो कि क्या करंट कैसे निकालनी है सर्किट में, एग्जांपल ले रहा हूं, वोल्टेज कैसे निकालनी है सर्किट में, एग्जांपल ले रहा हूं। कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है, एक एग्जांपल उठाते हैं, मुझे पता है कि कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है। वो डायरेक्टली रिलेशन का फॉर्मूला याद करो यार, क्या जरूरत है उसकी पूरी डेरिवेशन सॉल्व करने की। कर चुके हैं डेरिवेशन सॉल्व अपने टाइम पे, जब बीटेक डिप्लोमा वगैरह कर रहे थे तब कर चुके थे। आज वो गलती मत करो। पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एक राइट पाथ में पढ़िए। वो राइट पाथ क्या है आपका, एक राइट पाथ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्मार्ट वर्क। डोंट गो फॉर योर डेरिवेशन पार्ट। क्यों होगा, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट रेफर्स हुई हैं या एडवर्टाइज हुई हैं, अमूमन 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा एग्जाम को होने में। पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, लेकिन एवरेज टाइम की बात करूं तो 4 से 5 महीने लगेंगे उसको पास करने के लिए, उसको पेपर में आने के लिए। अब अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल जेई का सिलेबस देखते हो, जो कि अभी तक जेकेएसएसबी ने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आप लोगों के साथ वो शेयर किया हुआ है, लिटिल बिट आपका सिलेबस वैसा ही रहेगा। और उस सिलेबस में अगर आप देखते हो, आपके पास टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है वो मशीन्स है और आपका पावर सिस्टम है। अब अगर मैं यहां पर स्पेशली इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की बात करूं, आप सबको पता है कि पावर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हम लोगों ने डिप्लोमा लेवल पे या डिग्री लेवल पे ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर्स में पढ़ा, 1.5 साल में पढ़ा, और उस 1.5 साल का सिलेबस अब आपको कवर करना है। तो यहां पर जस्ट इमेजिन ये करो बच्चा कि कितने उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, कितनी उसमें डेरिवेशंस होंगी, कितने उसमें फॉर्मूलाज होंगे। अगर आप वो सारी डेरिवेशन सॉल्व करने बैठ गए तो होगा क्या, 4 महीने का टाइम भी बहुत कम है सिलेक्शन कराने के लिए, 4 महीने का टाइम बहुत कम है आपकी तैयारी होने के लिए। सो पॉइंट ये है
जो मैं बार बार डिस्कशन कर रहा हूं, अभी भी डिस्कशन कर रहा हूं, इस वीडियो पे भी डिस्कशन कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम पेपर में टाइम मैनेजमेंट करिए, अभी भी अपना टाइम मैनेज इस तरीके से करिए कि किस तरीके से आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं देख रहा था कई सारे न्यूज चैनल्स पे, सॉरी कई सारे स्टडी सेंटर्स में मैं देख रहा था, उनके यूट्यूब चैनल्स पे मैं देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन करा रहे हैं। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके फॉर्मूलाज याद करने हैं। दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं काम करता हूं, कई सारे स्टूडेंट्स का मुझे फोन कॉल आया, कई सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेरी कर रहे हैं कि सर बुक कौन सी ले इसको पढ़ने के लिए। सी मार्केट में एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं जहां से आप जेई इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन देख सकते हैं। इन एडिशन टू दैट आप गूगल कर सकते हैं। बट अगेन फिर वही पॉइंट आता है बच्चे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप एमसीक्यूज में मत जाइए जो कि बुक्स में है। कितने एमसीक्यू याद कर लोगे यार, कितने एमसीक्यू। एमसीक्यू याद करने का मतलब क्या होता है, लाइक जो बाकी पेपर्स में होता है, बाकी एग्जाम्स में होता है, जो हम हिस्ट्री की बात करते हैं या सिविक्स की बात करते हैं, उसके क्वेश्चन सेम रहेंगे। जो हिस्ट्री में हुआ था वो आज भी हो रहा है, उसका क्वेश्चन आज भी वैसा रहेगा। लेकिन इस कोर्स में टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल कोर्स में क्या है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम के पेपर में एक छोटी सी एग्जाम्पल पकड़ता हूं। लास्ट टाइम के पेपर में क्वेश्चन आता है कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नीचे चार ऑप्शंस हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सेम एंड नन ऑफ दीज। तो हमें पता है इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपने टिक किया, आपने बुक से पढ़ा, आपने गूगल से पढ़ा। लेकिन पेपर में उसने क्या किया, कंडक्टर की जगह सेमीकंडक्टर यूज कर दिया। तो पॉइंट ये है, तब आपको क्या करना है, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। सो मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं पॉइंट नंबर 2 आपके साथ डिस्कशन पे जा रहा हूं, कि तैयारी करने के लिए डोंट गो फॉर एनी बुक। यू कैन से दैट बुक लीजिए, रेफरेंस रखिए, लेकिन पॉइंट ये कि सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, एमसीक्यू को क्रैम मत करिए। कितना क्रैम करोगे यार, बहुत क्रैम कर दिया। हमारे इंजीनियरिंग में टोटल 44 सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेरे दिमाग में पड़े हुए हैं, उनमें से क्वेश्चंस निकलने हैं। तो आप कितना क्रैम करोगे, क्रैम मत करो। बेसिक आइडिया लीजिए, बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़ने के पास प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की, थ्योरम्स की, डेरिवेशंस की, तो आपका एमसीक्यू क्लियर होगा। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको लोगों को दे रहा हूं जेई एसएसबी का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप, कई सारे एस्पिरेंट्स इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया या डिप्लोमा कंप्लीट किया और आज वो किसी ना किसी कंपनी में या किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर में वर्कआउट कर रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं है। मोर ओवर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट उन लोगों ने इलेक्ट्रिकल के साथ जो एक कनेक्शन था, जो पढ़ाई का कनेक्शन था, वो भी टूट चुका है। और अब अगर आप बोलो कि जेई इलेक्ट्रिकल एसएसबी की पोस्टें निकली हैं तो ये रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस लगाई, फॉर्म भरा, मैं किताब पढ़ूंगा और मेरा पेपर निकल जाएगा, इतना आसान नहीं है बच्चे। इतना आसान अगर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुश्किल है। और मुश्किल करने के लिए पॉइंट ये है, सबसे ज्यादा पॉइंट ये है कि आप लोग हमारे चैनल को, हमारी ऐप चैनल में जाके हमारी ऐप को डाउनलोड करो, स्टडी नॉर्म्स की ऐप को डाउनलोड करो। वहां पर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे, मेरी आप लोगों से इंटरेक्शंस होंगी, पीडीएफ्स वहां शेयर होंगी, वहां पर आपका टेक्स्ट मटेरियल शेयर होगा। तो यही एक राइट पाथ है, जिस राइट पाथ से आप अपने जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर क्रैक कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर यह डिस्कशन है कि इस नौशिया में मत बैठिए कि हमारा बहुत पुराना, हमने बहुत पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, आज हमें उसका कुछ एबीसी भी नहीं पता है। आप सिर्फ मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए, मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, आप लोगों का जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्व करवाएंगे। हम लोग मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करके ही हम अपने जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट वही है बच्चे, स्मार्ट वर्क करो, ना कि हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क भी करना जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क मैं कर चुका हूं, अब मैं बात कर रहा हूं अपने स्मार्ट वर्क की। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो जेई इलेक्ट्रिकल के पेपर में आपको मदद करेंगी।
हमारी वीडियोस, हमारे बैचेस स्टडी नॉर्म्स में शुरू कर चुके हैं हम लोग। तो आप लोग स्टडी नॉर्म्स की ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद मेरी वीडियोस वहां आ रही हैं, एंड होप कि आपको उन वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। फिर भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन सी गाइडेंस ली जाए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। देन हम लोग आपसे अगेन डिस्कशन पे आएंगे। तो ये था सारा आज के लेक्चर के लिए कि सिलेक्शन करवानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे अगेन इंपॉर्टेंट चीज आता है, आप लोग डेरिवेशंस के ऊपर मत जाइए, डेरिवेशन को समझिए, सिर्फ पूरी पूरी डेरिवेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट क्लिक लीजिए। नंबर 3, सीधा एमसीक्यूज पे मत जाइए, थोड़ा सा एक ब्लेंड ऑफ माइंड बनाइए कि इसके पीछे टेक्निकल रीजनिंग क्या हो सकती है, बिकॉज नॉर्मल रीजनिंग तो आपने करी होगी, टेक्निकल रीजनिंग क्या है कि इसमें अगर ये रीजन लग रहा है तो इसका ये फॉर्मूला बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मूव करिए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, जितना हो सके मेरी वीडियोस देखने के बाद उसके मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। सो ये सारा अगर आप अपने माइंड में बना के चलते हैं तो मेरी आप लोगों से ये चीज है कि आप लोगों का जेईई इलेक्ट्रिकल का पेपर क्लियर हो सकता है। सेकेंड थिंग, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहता हूं कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अगर स्टडी नॉर्म्स की ऐप में जाते हैं और रजिस्टर करते हैं और कूपन कोड लगाते हैं तलवार 25, दैट इज TALWAR 25, तो उन लोगों को स्टडी नॉर्म्स की तरफ से 25% डिस्काउंट मिलेगा उनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस के ऊपर। तो अवेल करिए, क्योंकि अभी ये कोर्स जो है ये 2000 रुपीज का चल रहा है और आने वाले टाइम पर इस कोर्स की फीस बढ़ जाएगी। सो मेरी आप लोगों से यही सबमिशन है कि बहुत सालों के बाद जेईई इलेक्ट्रिकल की पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं, टाइम को वेस्ट मत करिए। यही आपके पास 4 या 5 महीने हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरे साथ पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट्स है मेरे साथ डिस्कशन पे आइए, स्टडी नॉर्म्स के साथ डिस्कशन पे करिए, सो दैट कि आप लोगों का जेईई इलेक्ट्रिकल का जो एक सपना था, जो पिछले कई सालों से नहीं आ रहा था, अब वो आया है। ड्रीम लीजिए और उस ड्रीम को आप उसको मोटिवेट करके उस ड्रीम को आप फुलफिल करिए। सो दिस इज फ्रॉम ऑल माई साइड। मेरी रेगुलर वीडियोस हमारे स्टडी नॉर्म ऐप पे आती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।